बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने क़ल्ब इस्लाम का वाक़या बयान करते हैं। मुसलमानों की कामयाबी से ख़ास तौर पर यहूदी बहुत ज़्यादा जल रहे थे, इसलिए कि मदीने पर अब तक एक तरह से यही लोग हुकूमत करते थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद इनकी इज़्ज़त खाक में मिल गई थी। इसलिए मुसलमानों से सबसे ज़्यादा इन्हीं जलन थी। यहूदी में एक शख्स था काब इब्न अशरफ। ये ख़ुद कबीला तय का था और इसकी माँ बनी नज़ीर में की थी। काब बड़ा दौलतमंद आदमी था, साथ ही ये शायर भी था। यहूदियों में इसकी बड़ी इज़्ज़त शोहरत थी। इसको मुसलमानों से खुदा वास्ते की दुश्मनी थी। हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पीछे पड़ा रहता था। जंग बदर में खुदा ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिस और हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाह को आगे भेज दिया था कि वो मदीने वालों को ये खुशखबरी सुनाए। जब ये मदीने पहुँचे तो उन्होंने फ़तेह की खुशखबरी सुनाई। कुरैश के इन तमाम सरदारों के नाम गिनाए जो बदर में कत्ल हुए थे। काब ने ये सुना तो इसकी आग लग गई। ये लोगों से कहने लगा कि यह खबर सही है, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम सरदारों को कत्ल कर दिया होगा जिनके नाम ये दोनों बता रहे हैं? ये तो सब अरब के बड़े लोग और सरदार थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई इन लोगों को कत्ल कर दिया है तब तो इस ज़िंदगी से मौत अच्छी है। जब इस बदबख्त को अच्छी तरह मालूम हो गया कि ये खबर सही है तो ये इन सरदारों को रोने और कुरैश को भड़काने के लिए मक्के पहुंचा। वहाँ एक कुरैशी सरदार मुतल्लिब के पास ठहरा। मुतल्लिब के पास एक लड़की आतिका बंत अबू अमीज़ भी थी। इसने काब की बड़ी भक्त की और इसे अपने पास ठहराया। यहाँ काब ने इन कुरैशी सरदारों के बड़े मरसिए लिखे जो बदर में कत्ल हुए थे। वो रो रो कर इन मरसियों को पढ़ता था और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता था। कुछ दिन के बाद काब मदीने वापस आ गया। यहाँ आकर इसने आतिका और मुसलमान और औरतों की तारीफ़ में बड़े बेहुदे शेर और गज़लें लिखे जिनमें इनके हुस्न की तारीफ़ की। इससे मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। जब काब की हरकतें हद से बढ़ गई तो एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम में से कौन काब इब्न अशरफ को कत्ल करने का बीड़ा उठाता है? इस पर हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम मैं करूँगा। आपने हज़रत इब्न मुस्लिमा को इसकी इजाज़त दे दी। इस काम में इनकी मदद के लिए जो दूसरे सहाबा खड़े हुए वो ये थे हज़रत अबू नैला, ये काब के रज़ाई भाई भी थे। हज़रत उबादा इब्न बशर, हज़रत हरस बिन ओस और हज़रत अबू अब्बस, इन सब ने पहले हज़रत अबू नैला को काब के पास भेजा या इसके पास पहुँचे। पहले कुछ देर बातें कुछ अशआर सुनाए और फिर उन्होंने इससे कहा, इब्न अशरफ, मैं तुम्हारे पास एक ख़ास काम से आया हूँ, मगर मैं वो बात तुम्हें जब ही बताऊँगा कि तुम इसको राज रखने का वादा करो। काब ने वादा किया। तब हज़रत अबू नैला ने कहा, हमारे वास्ते इस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना मुसीबत बन गया। इसकी वजह से अरबों ने हमें भी छोड़ दिया और अब वो हम सब को एक ही लाठी से हाँकते हैं। अरबों ने हमारे लिए हर काम के दरवाजे बंद कर दिए और अब हमें जीना मुश्किल हो गया। काब ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने अबू नैला से कहा, जिनका असल नाम सलकान इब्ने सलामा था, मैं अशरफ का बेटा हूँ। इब्ने सलामा, जो कुछ तुम अब कह रहे हो,
کیا میں پہلے ہی تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ حضرت ابو نائلہ نے کہا اب میں نے سوچا ہے کہ تم ہمیں کچھ غلہ وغیرہ دے دو، اس کے بدلے میں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ دیں گے۔ اس طرح حضرت ابو نائلہ نے کعب کو تیار کر لیا، وہ چپکے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے اور ہتھیار لا کر اس کو دے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ساری بات آ کر اپنے ساتھیوں کو بتائی۔ اب یہ سب صحابہ کعب ابن اشرف کے مکان پر پہنچے۔ یہ ایک چاندنی رات تھی اور اس وقت کعب اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو نائلہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب آواز سن کر باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اسے روکا، مگر وہ اسے اطمینان دلا کر باہر آیا۔ تھوڑی ہی دیر ابو نائلہ اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کعب سے کہا او ابن اشرف کچھ دور تک چلیں، ذرا باتیں بھی کر لیں گے۔ کعب نے کہا چلو۔ اس کے بعد یہ سب وہاں سے چلے۔ راستے میں حضرت ابو نائلہ نے کعب کے سر کے بالوں میں انگلیاں گھما کر نکالی، پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کو سونگھا اور کعب سے کہنے لگے میں نے اس سے زیادہ مہکدار خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ کچھ دور چل کر انہوں نے پھر اس کے سر میں انگلیاں گھمائی۔ کعب کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا، وہ اطمینان سے چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو نائلہ نے پھر وہی کیا، مگر اب کہ انہوں نے اچانک کعب کی کھوپڑی پکڑ لی اور فوراً اپنے ساتھیوں سے گرج کر کہا اس خدا کے دشمن کو مار ڈالو۔ حضرت ابو نائلہ کے تمام ساتھی ایک دم کعب پر چڑھ دوڑے، بہت سی تلواریں ایک ساتھ اس پر لہرائی، آخر انہوں نے مار کر اسے ختم کر دیا۔ جب حضرت ابو نائلہ نے اس پر اپنی کدال ماری تو وہ اتنی زور سے چیخا کہ آس پاس کے تمام گھروں میں یہودی جاگ اٹھے۔ مسلمانوں نے فوراً اس کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا اور خود واپس مدینے پہنچے، جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔